सो अब अगला सवाल है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ कलरीमीटर? पेंट, इंक, कॉस्मेटिक, कंपोजिशन, डिटेक्शन। बेसिकली कलरीमेट्री जो होता है वो विजुअल रीजन में आता है। तो पेंट, इंक और कॉस्मेटिक ये सब जो चीज़ें हैं आप इनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं विजुअल रीजन में, लेकिन किसी भी कंपाउंड का डिटेक्शन उसके लिए आपको यूवी के रीजन के विजुअल के साथ यूवी रीजन की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो इसीलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। 13वां सवाल है, इन फोटोमीटर्स द रीडिंग ऑफ स्पेसिमेन आर इनिशियली ऑब्टेन इन द फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर? फोटोमीटर में आपका जो रीडिंग आती है वो किसके फॉर्म में आती है? ऑप्शन नंबर ए ट्रांसमिटेंस, बी एब्जॉर्प्शन, सी वेवलेंथ और डी है वॉल्यूम। तो वो आपका जो ग्राफ होता है बेसिकली वो एब्जॉर्प्शन और वेवलेंथ के वर्सेस का होता है। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है आपका एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां सवाल है, इन द डायग्राम ऑफ सिंगल बीम फोटोमीटर गिवन ब्लू आइडेंटिफाई द कंपाउंड दैट इज नॉट मार्क। तो यहाँ पे कौन सा कंपाउंड है जो मार्क नहीं किया गया है? लाइट सोर्स, फिल्टर आपका, और ये ब्लैंक छूट गया, फिर डिटेक्टर है और रीड आउट। तो डिटेक्टर से पहले क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए? मोनोक्रोमेटर, बी है एब्जॉर्प्शन फिल्टर, सी सैंपल होल्डर, डी है इंटरफेरेंस फिल्टर। तो बेसिकली अगर आप इंस्ट्रूमेंटेशन को ध्यान से देखेंगे तो सबसे पहले सोर्स होता है, सोर्स के बाद मोनोक्रोमेटर होता है, मोनोक्रोमेटर के पास क्या होता है? क्यूबॉइड होता है, मतलब सैंपल होल्डर होते हैं जिसमें एक में रेफरेंस होता है दूसरे में सैंपल होता है, और वो फिर किसके पास पहुंचते हैं? डिटेक्टर के पास पहुंचते हैं। तो यहाँ पे छूट क्या रहा है? आपका सैंपल होल्डर। तो करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी क्या है आपका करेक्ट आंसर है। 15वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द पर्पज ऑफ द बीम स्प्लिटर इन डबल बीम फोटोमीटर और कैलरीमीटर? तो जो बीम स्प्लिटर जो होता है या फिर डिटेक्टर जिसको आप कहते हैं उसका काम क्या होता है? स्प्लिट बीम इनटू टू इक्वल इंटेंसिटी ऑफ बीम, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, स्प्लिट बीम इन सच वे दैट द सैंपल बीम इन हायर इंटेंसिटी, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर सी है, स्प्लिट बीम इन सच वे दैट रेफरेंस बीम हैज हायर इंटेंसिटी, डी मर्ज द इक्वल इंटेंसिटी बीम इनटू ए सिंगल बीम। नहीं, बेसिकली जो आपका जो बीम स्प्लिटर कहिए या मोनोक्रोमीटर हो गया, मोनोक्रोमीटर क्या करता है? वो आपकी इक्वल इंटेंसिटी को वो क्या किस में काटता है? दो इक्वल हिस्सों में बांट देता है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या है करेक्ट आंसर है। 16वां सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोर्स यूज इन स्पेक्ट्रोस्कोपी? सोर्स बतौर सोर्स की तरह काम किया जा सकता है। ऑप्शन नंबर ए है आपका लेज़र, ऑप्शन नंबर बी है ट्यूबलाइट, सी है सोडियम वेपर लाइट, डी है टंगस्टन लैंप। तो अभी आपने पढ़ा यूवी विजुअल में आप ड्यूटेरियम लैंप और टंगस्टन लैंप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी दैट इज टंगस्टन लैंप। क्वेश्चन नंबर 17 है, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंजुगेशन कम अंडर? कंजुगेशन आप एप्लीकेशन आई यूवी का कंजुगेशन का आप किसके बेस पे आइडेंटिफिकेशन करते हैं? यूवी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, दूसरी है यूवी विजुअल, सी है मास, डी है ऑल ऑफ दीज। तो बेसिकली यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी जो होता है उसके बेस पे आप कंजुगेशन का को पता कर सकते हैं, या फिर कंजुगेशन का पता आपको यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी में से पता चलता है। कंजुगेशन क्या है? कंजुगेशन आपका अल्टरनेट डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, और डबल बॉन्ड कंजुगेशन बढ़ने के साथ आपकी वेवलेंथ क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। तो यहाँ पे आइडेंटिफिकेशन आप किसके बेस पे कर सकते हैं? यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी के बेस पे करते हैं। नेक्स्ट सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, ऑन कंजुगेशन वेवलेंथ? ऑप्शन नंबर ए डिक्रीजेस, ऑप्शन नंबर बी इंक्रीजेस, सी बोथ, डी नन ऑफ दिस। तो कंजुगेशन पे बेसिकली आपकी वेवलेंथ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है। 19वां सवाल है, सिस ब्यूटीन एंड ट्रांसब्यूटीन कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय? सिस ब्यूटीन और ट्रांसब्यूटीन का अंतर आप किस में बता सकते हो? ऑप्शन नंबर ए यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी, बी IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, सी NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी, डी ESR स्पेक्ट्रोस्कोपी। सिस ब्यूटीन और ट्रांसब्यूटीन का डिस्टिंग्विश आप बेसिकली देखिए, सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर का अंतर सबसे बढ़िया तो वैसे IR स्पेक्ट्रोस्कोपी से आपको पता चलता है। अगर आपको इनमें से बढ़िया आंसर देना होता मुझे तो मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की तरफ जाता। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी आप बता सकते हैं, बेसिकली दोनों की जो E0 वैल्यूज जो होती हैं दोनों की अलग अलग। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी।
आपका क्वेश्चन नंबर बी, इन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर द ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन वेवलेंथ एंड। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ग्राफ किस किस के बीच में खींचते हैं? ऑप्शन नंबर ए एब्जॉर्बेंस, ऑप्शन बी कंसंट्रेशन, सी एनर्जी, डी नन ऑफ दिस। तो बेसिकली स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ग्राफ प्लॉट किया जाता है वेवलेंथ और आपका एब्जॉर्बेंस के बीच में। तो ऑप्शन ए का करेक्ट आंसर है। 21वां सवाल है, impurities can be easily detected by in UV visual spectroscopy because they have very dash band, intense, narrow, both or none of these। impurities का जो होता है बेसिकली impurities आप UV visual spectroscopy से impurities को आसानी से पता कर सकते हैं। कैसे? क्योंकि जो impurity की वजह से जो बैंड आते हैं वो बहुत इंटेंस होते हैं और बहुत ज़्यादा पास भी होते हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये हो गया डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़। देखो यहाँ पे देखिए, जैसे यहाँ पे दिखा रहा है वो वेवलेंथ, तो जहाँ पे इंटेंसिटी, ये इम्प्योरिटीज़ है। इम्प्योरिटीज़ में आप देख रहे होंगे कि वो इंटेंस है और कहाँ पे हैं, वो पास भी हैं। तो इसीलिए डिटेक्शन ऑफ इम्प्योरिटीज़ पता चल सकता है आपको भी आसानी से। 22वां सवाल है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग काइनेटिक्स ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन की काइनेटिक्स मतलब कौन सी रिएक्शन कितनी प्रोसेस हुई है नहीं हुई है, इसके बारे में कौन बताता है? यूवी, ऑप्शन बी IR, सी NMR, डी ESR। तो बेसिकली जो यूवी विजुअल स्पेक्ट्रोस्कोपी होती है वो रिएक्शन की काइनेटिक्स के बारे में आपको बता देती है। 23वां सवाल है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक यूजफुल फॉर डिटर्मिनेशन परसेंटेज ऑफ कीटो एंड इनोलिक फॉर्म इन टेटोमर्स। कीटो इनोलिक फॉर्म के बारे में कौन बताता है? देखो कीटो इनोलिक की परसेंटेज की बात हो रही है, तो वो कौन बताएगा? देख, ये नहीं बता रहा है। कीटो इनोल टेटोमेरिज्म के बारे में पूछा होता अगर, तो तब करेक्ट आंसर IR है। लेकिन अब यहाँ पे परसेंटेज बात पूछा, मतलब कि आपके टेटोमर्स में कितना % आपका कीटो आइसोमर बना है, टेटोमर्स बना है, या कितना इनोल बना है। अगर परसेंटेज की बात हो रही तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। तो यहाँ पे